सिग्नल, हेलो, सिग्नल नहीं मिल रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही उत्तम? मेरा नाम उत्तम नहीं, आकाश है। आकाश? अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, इस वक्त वाइजैक में हूँ गुरु भाई, सपनों का शहर है। दे दो ना। यहाँ तो एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। सर, वेरी गुड। अपना सर, बिजनेस भी जोर सर, पकड़ रहा है। प्लीज, तो सर। रुकिए। चलो यहाँ कुछ अच्छे दिन सर, निकल कुछ आएंगे। हाँ भाई, पैसे दे दो ना, हाँ सर, भाई, बहुत भूख बिल्कुल लगी है। ठीक कहा आपने। आप आ जाओ 4 दिन में। आता हूँ। दीदी दीदी कुछ पैसे दे दो ना दीदी, बहुत भूख लगी है। अरे रे 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 रे, तुम्हें ऐसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। मैं अनाथ हूँ दीदी, मेरा कोई नहीं है। दीदी भूख लगी है, पैसे दो ना। तब तो तुम्हें बिल्कुल भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? जरा वहाँ देखो, वो भी तुम्हारी उम्र का है। उसके पास मम्मी पापा हैं, शायद उसके भाई या बहन भी होंगे। वो सब उसके अच्छे भविष्य के लिए मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी देखभाल तुम्हें खुद ही करनी होगी। अपने लिए अच्छी जिंदगी चुननी होगी। खुद मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम इस तरह से भीख मांगना छोड़ नहीं देते। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। पढ़ाई करोगे ना? चलो। दीदी मैं अभी आया। जल्दी आना। सर, सर, अरे छोटू, हेलो एवरीवन, बहुत कम समय में अपने आप को बिजनेस टाइकून साबित कर चुके हमारे एमडी आकाश विहारी आपसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साउंड्स गुड। गोल्ड वे मिडास टच, यानी धोखा देकर बर्बाद करने वाली कंपनी, ऐसा ही आप सोच रहे होंगे और यही सोच मेरी भी थी। फिर मेरे बॉस ने कहा, आकाश क्या हम लोगों की ये सोच नहीं बदल सकते? यस, मैंने यकीन किया और इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं और मेरी BMW वहां खड़ी है। लेकिन यकीन यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मुझे आइलैंड खरीदना है, वहां एक महल बनाना है जिसमें 600 लोग मेरे लिए काम करेंगे। मेरे आने जाने के लिए खास रनवे होगा। गरीब के पास कुछ नहीं। मैं आज अमीर हूं, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है क्योंकि उसके पास पैसा। जो लोग मेरी तरह सोचते हैं वो यहां रुक सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं। निकल जाइए यहां से। लेकिन जाने से पहले अपने बगल में बैठे आदमी का चेहरा याद रखिए। एक दिन वो अपनी बेंज या BMW में आपके पास आकर कहेगा, हाय, याद है हम साथ बैठे थे? तब आपको जलन होगी। आपको जलन होगी या नहीं? आप पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। गोल्ड वे इज द ओनली वे। आपकी गर्लफ्रेंड आपके पड़ोसी के साथ भाग जाएगी क्योंकि आपने उसे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया। गोल्ड वे इज द ओनली वे। अगर बैंक का आदमी आकर आपकी बाइक लेकर जाएगा तो क्या करेंगे? गोल्ड वे इज द ओनली वे। ये पैसा जो आप आज MLM स्कीम में लगा रहे हैं, कल ये आपके कदमों में बिछा होगा। फिर आपको फैसला करना है एक एक करके नोट उठाने हैं या बाल्टियों में भरने हैं। इंडिया में हर चीज के लिए लाइन लगती है। या तो लाइन में लग जाओ या अपने सामने लोगों की लाइन लगाओ। लोगों की लाइन लगा देंगे, सबको सामने लगा देंगे। परेशानियों से बचने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा, पैसा, yes, पैसा। That's the spirit. That's the spirit. प्लैटिनम अश्विन और डायमंड अजय, वेलकम टू द रिच मैन्स वर्ल्ड। मिडास टच मतलब ऐसी मिट्टी जिसे मिटाशियम कहते हैं, जो लोहे को भी सोना बना देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कंपनी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी सोना बन जाता है। और अब आपके सामने पेश कर रहे हैं मैजिक पर्ल। ये देखने में जरूर साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये हर बीमारी की दवाई है। इसे भारत में अमेरिका की अलास्का नदी से लाया गया है, जिसे कुछ वक्त पहले ही एक ऑक्शन में 10,000 करोड़ में बेचा गया। ये एक रोग निवारक दवाई है, वेरी 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 पावरफुल। मैजिक पर्ल के चमत्कारों को बताने के लिए अब हमारे सामने आ रहे हैं मध्यपालम के मिस्टर मुरली कृष्णा। पहले मैं अपने हाथ इस तरह उठाता था तो जोर जोर से कांपते थे, लेकिन इस मैजिक पर्ल की एक बूंद रोज पीने से मेरे हाथों में भरपूर ताकत आ गई। आज का खास ऑफर है 2,000 रुपए सिर्फ आपके लिए। आज का खास ऑफर सिर्फ 2,000 रुपए। ये लीजिए। अरे असली माल तो उस तरफ है, तुम क्या खा रहे हो?
प्लीज आप आगे आइए। इतना बढ़िया खाना है यार, कंपनी भी बहुत अच्छी होगी। यार हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए। यस, गुड मॉर्निंग एमडी सर। वेरी गुड मॉर्निंग अश्विन। एक लड़की आपसे मिलना चाहती है सर। भेज दो उसे। That's so nice of you, Robert. And we will send you the consignment by. Good morning, sir. Probably. चल फोन रख। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा नाम अवनी है। प्लीज टेक अ सीट। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर, मेरा नाम अवनी है। मैं चिनवाल तरु से आई हूँ सर। सेमिनार अटेंड करूंगी तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा मेरे दोस्त ने कहा सर। मैंने आपकी स्पीच सुनी सर। ओह, लेकिन ये स्कीम ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है सर। मैंने अपनी डिग्री शारदा ऑर्फनेज से पूरी की है। ओके। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी सर। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ कि आप कोई तो जॉब जरूर देंगे। देखो भुवनी। अरे रे रे, मेरा नाम अवनी है। अवनी। हाँ। अवनी, ऑफिस स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैंपस ड्राइव में ही हो चुकी है, तो ऑफिस के बजाय तुम स्कीम ज्वाइन कर लो। अरे नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है सर। नो प्रॉब्लम, पैसे मैं देख लूंगा। मिस्टर अश्विन। यस सर। अवनी आएगी, उसे स्कीम ज्वाइन करा देना। ठीक है, उससे पैसे लेने हैं ना? नहीं, उससे कोई पैसे नहीं लेने। हाँ हाँ। Yeah? ओके सर। बाहर अश्विन बैठा, उससे मिल लीजिए। थैंक यू सो मच सर। You're welcome। सर, आपने मेरे मांगने पर मुझे जॉब दे दी। आप बहुत अच्छे हैं सर। ऑल द बेस्ट। गुरु, क्या बात है, आपने उस लड़की को आते ही सिल्वर में रख दिया। ए, तू जानता है ना, मैं कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता। सिग्नल। गुरु, मेरा नाम अवनी है। मैं चिनवाल तरु से आई हूँ। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। इंद्र भगवान जो कभी किसी पे दया नहीं करते, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, पूजा पाठ या यज्ञ, वो नहीं मानने वाले। एक दिन एक राज्य में सूखा पड़ गया, फिर लोग पूजा पाठ करने लगे। फिर बहुत दिनों के बाद इंद्र भगवान ने सोचा कि आज वर्षा जरूर करेंगे। तब उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी इतने दिनों तक वर्षा नहीं की, फिर आज ही करने का कारण क्या है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि सब लोग काफी समय से सिर्फ वर्षा के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं कि वर्षा होगी। उस आदमी को देखो जो छतरी लेकर आया है, उसे पूरा यकीन है कि आज यहाँ पर वर्षा जरूर होगी। बाकी सब तो पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन एक ही था जो छाता लेकर आया था। उसे पूरा विश्वास था अपने आप पर। उसके विश्वास के लिए उन्होंने उस दिन वर्षा कर ही दी और वहाँ भारी वर्षा हुई। तो हमारा विश्वास पूजा पाठ से भी कई ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी विश्वास ने मुझे इस स्कीम में सिल्वर बनाया है, और फिर उसके बाद गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम बन ही जाऊंगी। यही मेरा विश्वास है। थैंक यू। आपकी स्पीच बहुत कमाल की थी मैडम, सुपर अच्छी थी। थैंक यू सर, से जरूर मिलिए। ये देखो भाई, 20 देशों में 400 ब्रांचेस हैं। कितने लोग काम कर रहे होंगे, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस होंगे। मेरे सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, 2 साल पहले तक मैं बैंक में मामूली सा कर्मचारी था। बैंक में बैठकर मैं रोज लोगों के पैसे गिनता था, लेकिन आज वही बैंक मेरे पैसे गिन रही है, और यह मुमकिन हुआ गोल्डवे की वजह से। मैंने भी आपकी तरह एक दिन एक सेमिनार अटेंड किया, और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपना रेजिग्नेशन लेटर बैंक मैनेजर के सामने रख दिया। तो मैनेजर ने मुझसे पूछा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। यस सर, मैं गोल्डवे के लिए पागल हो गया हूँ। ऐसा ही पागलपन मैं आप में देखना चाहता हूँ। आप सब गोल्डवे के लिए पागल हो जाओ, तभी आप मेरी तरह बन पाएंगे। जय गोल्डवे, जय जय गोल्डवे। मैंने गोल्डवे ज्वाइन किया है और अब मैं 25,000 कमा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें भी इसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, ताकि और कमा सको। आप लोगों में से आज यहाँ नया कौन कौन है?
बताइए आज यहाँ आपको कौन लेकर आया है? मेरा भाई। मेरे दोस्त ने। नो, तो आज आपको यहाँ लेकर आया है आपका आत्मविश्वास, हाँ या ना? हाँ। That's nice. आपके अंदर की आग को बाहर आने दो। Unlock your energy. गोल्ड वे मैजिक पर्ल। गोल्ड में मैजिक पर्ल। गोल्ड में मैजिक पर्ल। ये बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। सर, अवनी, गेट इन। कोई बात नहीं सर, आप अपने काम पर जाइए, मेरी बस अभी आती ही होगी। दैट्स ओके, इट्स ऑन द वे, मैं ड्रॉप कर दूंगा। गेट इन। सर, या स्टेज पर मेरी स्पीच कैसी थी सर? इम्प्रेसिव। वही देखकर तो तुम्हें नौकरी दी है। नौकरी देने से पहले तो आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, है ना? देखा था। हाँ? देखा था? या कहाँ देखा था सर? बीच रोड पर, जब तुम वहाँ उस बच्चे को जिंदगी के बारे में बता रही थी। अरे वो छोटा सा बच्चा था सर, दीदी दीदी ऐसे कर रहा था तो मुझे बड़ा तरस आ गया। उसी दिन अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया उसे, पढ़ाई में बहुत तेज है। सर उस तरफ लेफ्ट में। थैंक यू सर। सी यू। अवनी, हाँ? ये किताब मुझे बहुत पसंद है, मैं ये किसी को नहीं देता। यू रीड इट, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाय। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, मैं ये किसी को नहीं देता। सर, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी अवनी, अगली बार से मेरी मीटिंग्स तुम ही मैनेज करोगी। ठीक है। नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। और फिर एक दिन हम सब एक एरोप्लेन में बैठेंगे और दूर जाएंगे आसमान में उड़ के। Listen everyone, Goldway's best employee of the quarter, none other than Avni. Congrats Avni. थैंक यू सर। Keep it up. Avni, congratulations. थैंक यू। सर, ये है मिस्टर राघवेंद्र राव। Hello. ये शारदा नाम का एक अनाथाश्रम चलाते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मैं भी वहाँ वॉलेंटियर का काम करती हूँ सर। That's so nice. हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता मैं आपसे यहाँ ये पूछने आया था कि क्या आप हमारे आश्रम के एक दो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? हूँ? Sure. हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। We'll do it. मैंने आपसे कहा था ना, सर बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, that's okay. थैंक यू सर। गुरु, आप उस लड़की को कुछ ज्यादा ही जगह दे रहे हैं। जगह का सही इस्तेमाल आता हो तो जगह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया जानकार लोगों की वजह से नहीं चल रही है, बल्कि अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। और अच्छे लोग ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। आकाश विहारी उम्र में बहुत छोटे हैं, परंतु हृदय से बहुत बड़े हैं। हमारे देश में कुछ लोगों में रिलीजन फीलिंग है और कुछ लोगों में रीजनल फीलिंग है। कई लोगों में कास्ट फीलिंग है तो कई लोगों में कैश फीलिंग है। इसीलिए हम सब साथ होते हुए भी अलग अलग जी रहे हैं। हम ऐसे क्यों जिए? अगर हमारी जेब में पैसा है तो क्या जेब के पीछे दिल नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। आइए इस नेक काम में साथ खड़े हो जाएं, दिखाएं कि हमारे पास भी दिल है। गोल्डवे की तरफ से इन अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी कोशिश। सर बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ। अवनी, कम सेंटर में आइए सर। हे, आराम से। तुम यहां आ जाओ, यहां।
अब लगता है अपनी लाइफ सेट हो गई।